क्या आप एक क्विक और एफिशिएंट स्टॉक ट्रेड सेटलमेंट की दुनिया को डिस्कवर करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग साइकिल अब शॉर्ट होने जा रहा है। T+2 की सेटलमेंट अब T+1 होने वाली है और ये इफेक्टिव होगी 27 जनवरी 2023 से। पर ये T+1 एग्जैक्टली होता क्या है और ये काम कैसे करता है? चलिए क्विकली समझ लेते हैं। T+1 साइकिल में ट्रांजैक्शन के बाद सेटलमेंट में एक दिन यानी कि 24 घंटे का समय लगता है। पहले की T+2 सेटलमेंट साइकिल की तुलना में ये एक बड़ा बदलाव है। जहां पहले सेटलमेंट्स में 2 वर्किंग डेज लग रहे थे, अब ये 1 वर्किंग डे में हो जाएगा। इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। अगर आपने शेयर्स ट्यूसडे को बाई किया है तो ये आपके डीमैट अकाउंट में 2 दिन के बाद यानी कि थर्सडे को क्रेडिट होते हैं। पर T+1 की इम्प्लीमेंटेशन से ये सेटलमेंट वेंसडे को ही हो जाएगी। सेबी इस प्रोसेस को फेज्ड मैनर में इम्प्लीमेंट करने वाली है। 27 जनवरी से लगभग 200 लार्ज कैप स्टॉक्स जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को TRED+1 टाइमलाइन पर सेटल किया जाएगा। नोटिस करने वाली बात यह है कि इंडिया अब चाइना के साथ सेम लीग पर है, क्योंकि चाइना एकमात्र ऐसा देश है जो इस शॉर्ट सेटलमेंट साइकिल को फॉलो करता है, जबकि पूरी दुनिया अभी भी T+2 और कुछ तो T+3 के युग में अटके हुए हैं। T+1 सेटलमेंट साइकिल इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इससे इन्वेस्टर्स अपने फंड्स को क्विकली एक्सेस कर पाएंगे और उन सिक्योरिटीज़ को भी जो उन्होंने बाई या सेल किया है। T+1 सेटलमेंट साइकिल से रिस्क कम होगा, इससे ओवरऑल मार्केट की एफिशिएंसी और लिक्विडिटी में भी इम्प्रूवमेंट होने की उम्मीद है। हालांकि कोई भी अच्छी चेंज बिना चैलेंजेस के तो आती नहीं। FPIs T+1 सेटलमेंट साइकिल को अपोज कर रहे हैं क्योंकि वो टाइम जोन की डिफरेंसेस और ट्रेड मैचिंग फेलियर्स को लेकर कंसर्न है। इस सेटलमेंट प्रोसेस को मैनेज करने के लिए मार्केट पार्टिसिपेंट्स को एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्प्लॉयज़ पर इन्वेस्ट करना होगा, जिससे उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट्स भी बढ़ेंगी। फिर भी T+1 साइकिल रिमार्केबल है क्योंकि चाइना के बाद इंडिया दूसरा ऐसा मार्केट है जो इस सिस्टम को एग्जीक्यूट करने जा रहा है। दो 2022 की उथल पुथल के बाद स्टार्टअप एम्प्लॉयज़ के लिए 2023 की शुरुआत भी डिफिकल्ट होती दिख रही है, क्योंकि डोमेस्टिक और ग्लोबल लेवल्स पर मैसिव लेऑफ्स हो रहे हैं। ई कॉमर्स के बाद मेजरली ये लेऑफ्स एडटेक सेक्टर में देखने को मिल रहे हैं। चलिए देखते हैं इसमें इंडिया का क्या रोल है। साल 2022 में 60 से भी ज़्यादा कंपनीज ने फंडिंग क्रंच और रीस्ट्रक्चरिंग जैसे कारण बताते हुए बड़ी मात्रा में एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ किया है, और कुछ फर्म्स ने तो ब्लेम सीधा एम्प्लॉय परफॉर्मेंस पर डाला है और इन ले ऑफ्स को एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर बताया जा रहा है। 2023 के शुरुआत के पहले ही 3 हफ्ते में इंडिया में लगभग 14 स्टार्टअप्स ने 2100 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ किया है। साल 2022 में भी हमने मैसिव लेऑफ्स देखे, जिसके पीछे के कारण थे अग्रेसिव हायरिंग, एम्प्लॉय कॉस्ट्स, 2021 की बढ़ती टेक सैलरी। इन सब की वजह से इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में न्यू एज स्टार्टअप्स की डोमिनेंस बढ़ी है। कॉस्ट कटिंग, फियर ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन, प्रेशर फ्रॉम इन्वेस्टर्स एंड वीक कंज्यूमर डिमांड ड्यू टू इन्फ्लेशन, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्होंने लेऑफ्स में कंट्रीब्यूट किया है। सेम यही ट्रेंड ग्लोबल लेवल पर भी हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ की सभी टेक कंपनीज जैसे कि Amazon, अल्फाबेट, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट ने बड़ी मात्रा में लेऑफ्स किया है। What does it mean for you? शॉर्टर सेटलमेंट पीरियड से लिक्विडिटी बढ़ेगी, जिसका बेनिफिट इन्वेस्टर्स को मिलेगा। फास्टर सेटलमेंट से उनके फंड्स जल्दी रिलीज होंगे, जिससे कि उनकी एक्टिव ट्रेडिंग इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगी और इन सब से ओवरऑल मार्केट एक्टिविटी बूस्ट होगी। इनका आप पर डायरेक्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। 2023 के डिप्रेस्ड शुरुआत और फंडिंग विंटर क्रंच के बाद कंपनीज ने लेऑफ्स का सहारा लिया है। अब ये अननोन है कि ये ट्रेंड 1 क्वार्टर रहेगा या फिर 1 साल। आउटलुक बहुत ही अनसर्टेन है। इसका आप पर इनडायरेक्ट न्यूट्रल इम्पैक्ट आएगा। While I say this is me, Preeti Agrahari, signing off. Take care. क्या आपको ये वीडियो पसंद आया? तो फिर ऐसे इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर ऐप डाउनलोड करें।